जैसा कि ऊपर कूले ने बताया कि व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है और उस मूल्यांकन के अनुसार समाज उसको यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे व्यवहार के इस कारण समाज में ये तुम्हारा रूप या स्थान स्थापित है। अगर वह अच्छा है तो श्रेष्ठता का स्थान उसे मिलता है, और अगर वह का व्यवहार अच्छा नहीं है तो समाज में उसका जो भावनाएं होती हैं लोगों की, वो हीनता की भावना होती है। तो इस प्रयास किया गया कि कूले ने अपनी विचारधारा में ये बताया कि जब व्यक्ति शीशे के आगे खड़े होकर अपना मूल्यांकन करता है तो वह बार बार इस चीज को देखता है कि मैं कैसा हूँ, और उसे अंदर से ही उसे जवाब मिलता है कि उसका कार्य ये है, इसलिए वो ऐसा है। तो कूले की जो विचारधारा है उसका जो पहला बिंदु है वो है व्यक्ति की समूह के साथ क्या स्थिति है, क्योंकि अकेला व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता। तो समाज एक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है, तो दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, तो अकेला नहीं है। तो व्यक्ति का क्या है, समूह के साथ क्या स्थिति है, यानी सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्ति का समूह के साथ कैसा व्यवहार है, वे कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे व्यवहार करता है, और उनके व्यवहारों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, दूसरों के साथ वह कैसे रहता है। पहला तो व्यक्ति समूह के साथ, फिर दूसरा क्या है, दूसरों के साथ, वो तो उसके समूह के लोग हैं, लेकिन दूसरों के साथ वो कैसे रहता है, इस चीज का हम अध्ययन करते हैं। तो ये कूले की विचारधारा है। फिर तीसरी है उसकी कि उस पर दूसरों का क्या और कैसे प्रभाव पड़ता है। ये तीन बात उसने अपने सिद्धांत में कूले ने बताई है या अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। पहला तो व्यक्ति का समूह के साथ कैसा व्यवहार है, क्या स्थिति है, दूसरों के साथ कैसे रहता है, और तीसरा है कि उस पर दूसरों का क्या प्रभाव और कैसे पड़ता है। कई बार होता है ना, फलाने एक्टर्स का मेरे पे इतना प्रभाव है कि मैं मन करता है उसको इस तरह से मैं भी जीवन यापन करूं। क्रिकेटर का तो ये क्या है, किसी दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे और क्या पड़ता है, तो ये अपनी रुचियों के अनुसार है। तो उससे हम अपना मूल्यांकन करते हैं कि हमारी दिशा कौन सी है। इन सभी बातों का स्पष्टीकरण है। बच्चे के मन में तीन स्थितियां होती हैं जो उसके व्यक्तित्व का विकास करती हैं, यानी कि स्वयं का या सेल्फ का विकास करती हैं। पहला, दूसरों की मेरे विषय में क्या धारणा है, क्या राय है, मतलब दूसरे लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, ये जानने का प्रयास हमेशा हर व्यक्ति करता है। दूसरा, दूसरों के सोचने या उनके विचारों के आधार पर मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। और तीसरा है, मेरे मन में अपने प्रति क्या प्रतिक्रिया है, हीनता की भावना है या श्रेष्ठता की। मतलब ये तीन बातें कूले ने कही कि व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास निम्न अपने मन में स्थित तीन स्थितियां हैं, स्टेटस है, उनके आधार पर करता है। तो पहले जो स्थिति है उसकी वो क्या है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये अपन ने जान लिया। उनके सोचने के अनुसार या उनकी बातें जानने के बाद मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। अरे वो तो मुझे ऐसे ही कहता है, मैं तो पागल हूँ। क्या मैं वास्तव में पागल हूँ? ये मेरा विचार, सोचने का विचार है कि मैं सोचूं अपने बारे में। और तीसरा, अगर सब मुझे ऐसा कहते हैं या अपने प्रति क्या प्रतिक्रिया है, उसके आधार पर
मेरे अंदर हीनता या श्रेष्ठता की भावना क्या होती है, जागृत होती है। सब मुझे गंदा 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 कहते हैं तो मैं अपने आप को गंदा ही समझ रहा, हीनता की भावना आ जाती है। और सब अगर मुझे अच्छा 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 कहते हैं तो मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता हूँ, तो और अच्छा काम करने लगता हूँ। कहने का तात्पर्य, अतः चार्ल्स कूले ने भी व्यक्ति और समाज के संपर्क को अहम या आत्मा के विकास के लिए शीशे या प्रतिबिंब की तरह माना है। यानी सेल्फ को क्या माना है, शीशा। जैसे कि एक शीशा दर्पण अपनी जो शक्ल होती है उसे हूबहू दिखाता है, वैसे ही हमारा सेल्फ या आत्म अहम हमें हम कैसे हैं ये बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करता है। समाज का इस पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। यानी इस सेल्फ के विकास में समाज का हम क्या नहीं प्रभाव पड़ता है, पूरा पूरा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। हम इसे एक उदाहरण के आधार पर भी देख सकते हैं। मानो हम किसी स्त्री को बार बार ये कहें कि तुम सुंदर हो या तुम बहुत बदसूरत हो, तो वह अपने आप को सुंदर या बदसूरत महसूस करने लगेगी और वैसा ही आचरण भी करने लगेगी। इस प्रकार दूसरों के द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया के आधार पर ही व्यक्ति अपने को सुंदर और असुंदर, मिलनसार और झगड़ालू, मूर्ख और विद्यमान तथा हीन व श्रेष्ठ समझने लगता है। हम कैसे हैं, हम ये आपका मूल्यांकन नहीं करते, बल्कि दूसरे हमारे बारे में क्या कह रहे हैं उस आधार पर कहते हैं अरे सब तो मुझे पागल कहते हैं, तो पागल ही। हम पागल हैं या नहीं है इसका हम निवारण नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। समाज एक शीशे की तरह हमारे सामने है। हम क्या व्यवहार करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन समाज हमें बताता है कि हमने ऐसा व्यवहार किया है। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है और उस आलोचना का पहला बिंदु ये है कि उन्होंने बताया है कि कूले का जो सिद्धांत है वो पूर्णतः सही धारणा की कठिनाई, क्योंकि सामने वाला हमारे विषय में जो कह रहा है वो धारणा पूर्ण रूप से सही है या नहीं है ये कह पाना बहुत ही कठिन है। कई बार किसी को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसी विचारों को या व्यवहारों को या बातों को कहा जाता है कि व्यक्ति वैसा होता नहीं है और वो नीचे या हीनता के उस पर पहुंच जाता है। दूसरा है दूसरों की मनोवृत्तियों में असमानता। मतलब जो हमारी वृत्तियां हैं एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से क्या होती हैं, असमान होती हैं। इसलिए उनका सोचना, व्यवहार करना और क्रियाएं करना ये सब क्या है, अलग अलग होते हैं। और तीसरा है आंतरिक व्यवहार सम्मिलित ना होना। इसमें क्या होता है, आंतरिक व्यवहार सम्मिलित नहीं होते हैं। कई बार हम जो भी व्यवहार करते हैं, आचरण जो होता है वो क्या होता है, दिखावे का आचरण होता है, और उस दिखावे के आचरण के कारण जो वास्तविक व्यवहार है वो समझ नहीं पाता है व्यक्ति। और नेक्स्ट है वंशानुक्रम को स्थान न देना। जो जन्म से वंशज से हमें जो प्राप्त हो रहा है वो स्थान हम नहीं देते हैं। एंड लास्ट है भावात्मकता की मात्रा में भिन्नता। जो हमारी भावनाएं हैं, भावात्मकता है, उसके कारण में या कहना चाहिए मात्रा में अलग अलग लोगों की क्या होती है, भिन्नता होती है। और इसके कारण हम एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग अलग विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से कूले ने जो अपने लुकिंग ग्लास की बात करी है उसमें वो यही कहना चाहता है कि व्यक्ति अपना मूल्यांकन स्वयं कर कर समाज को दर्पण मानकर हम उसमें अपने व्यवहारों का मूल्यांकन करें तो हमें पता चलता है हमारी
लोकप्रियता से और अपनी अलोकप्रियता से कि हम समाज के लिए क्या स्थान रखते हैं। ठीक है?